समझ गए ना जी सर। कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेद कितने हैं। चार वेद। साम वेद। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसी तरह पुराण 18 है। पुराण की संख्या कितना है? 18। जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि 18। ठीक उसी तरह उपनिषद जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, यह अभी 13 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 13 है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कितने हैं? 13 है। तो उसी उपनिषद के बारे में जानेंगे। अब जैसे कि हम लोग जो पूछता है कि रामायण क्या है, तो रामायण में राम का चरित्र का चर्चा है। तो फिर उसी तरह पूछता है कि महाभारत क्या है, तो महाभारत में भारत वंशीय कौरव पांडव के चरित्र की चर्चा की गई। तो महाभारत के बारे में जान गए। अगर कोई पूछता है कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद के बारे में बताना होगा ना। जी हाँ। तो इसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। जोर से बोलिए उसमें। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बतलाता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते, और सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता को गाया गया है। यानी परमात्मा के बारे में हर जगह गाया गया है, माने उनको श्रेष्ठ माना गया है। तेन परमात्मा जगतः व्याप्तः अनुशासितम आसित, यानी यह परमात्मा संसार में हर जगह व्याप्त हैं, माने विद्यमान है, हर जगह है परमात्मा। स एव सर्वेषां तपसा परमः लक्ष्यम्, इन्हें हमेशा तपस्या के बल पर प्राप्त किया जाता है। अस्मिन् पाठे परमात्पराः उपनिषदाः पदयात्मकाः पंचमंत्रः संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा के बारे में उपनिषद के 5 मंत्र को संकलित किया गया है, यानी 5 मंत्र को लिया गया है। जी सर। परीक्षा में आता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र लिए गए हैं? 5 याद रखना है। आया था सर, सेंटर एग्जाम में आया था। इसलिए ध्यान में रखना है। हमेशा पूछता है कि मंगलम पाठ से कितने उपनिषद को लिए गए हैं, कितने मंत्र को लिए गए हैं? तो 5। पहला मंत्र देखो, यह ईशावास्य उपनिषद का है। कराहिरण्मयेन पात्रेण सत्य सया पिहितम मुखम तत्वम कुशान पाविरिनुः सत्य धर्माय दृश्यते। बतला रहा है कि कोई पात्र है, उसका ढक्कन सोने के आवरण से ढका हुआ है, और उस पात्र में क्या है, इसको ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के बल से जानते हैं। मैंने कोई बर्तन है और उसका ढकना सोने के आवरण से ढका हुआ है। जैसे कि कुम्हार लोग इस तरह से मिट्टी का बर्तन बनाता है, उस पर से लाल रंग से रंग देता है जी, या चांदी का कोई जेवर बनता है, उसमें सोना के पानी चढ़ा दिया जाता है। वही बात कर रहा है। कोई बर्तन है, पात्र है, जिसका ढक्कन सोने के आवरण से ढका हुआ है, और उस बर्तन के नीचे क्या है, इसको ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के बल पर जानते हैं। नहीं, और देखिए दूसरा उस उपनिषद के दूसरा जो है, दूसरा मंत्र देखिए, यह कष्टक उपनिषद का है। करहे अनुअनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम कर्तु पश्यन्ति वित्तशोके धातु प्रसाद महिमा आत्मनः। कहा है कि अनुअनियान महतो महियान, अणुओं से भी छोटा और महान से महान। आज तो विज्ञान साबित कर दिया कि अणुओं से छोटा परमाणु है। जी सर। आप परमाणुओं को भी 3 भाग में बांट दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन शास्त्र कहता है कि सबसे छोटा चीज अणु है, और यह आत्मा जो है अणुओं से भी छोटा है और महान से महान है, और यह सभी
प्राणियों के शरीर रूपी गुफा के अंतर्गत रहता है, जिसे ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के बल पर जानते हैं, चाहे वह प्राणी चींटी हो या हाथी हो। सबके शरीर रूपी गुफा के अंतर्गत आत्मा रहता है, जो अणुओं से भी छोटा है लेकिन महान से महान है। आत्मा क्या है? महान से महान। आत्मा वही है जो जिसके बल पर हम लोग बोलते हैं। यह निकल जाता है तो लोग कहते हैं फेंक रे, जलाओ रे, बिग रे, नहीं। तो आत्मा यही है जो अणुओं से भी छोटा और महान से महान है। और कभी भी यह, चाहे वह चींटी का शरीर रूपी गुफा हो या चाहे हाथी का हो, सबके शरीर रूपी गुफा के अंतर्गत, समझे ना। इसलिए किसी भी प्राणी को नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा कर देखिए, कर है सत्येन जायते नानिर्तम सत्येन पता विदतो देवयान येन कर्मः ऋषियो अप्त कामा यत्र तत्र सत्य से परम निदानम। यह मुंडक उपनिषद का है। कर है कि सत्येन जयते नानिर्तम, यानी सत्य की जय होती है, झूठ की नहीं। यानी सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। और सत्य के ही रास्ते पर ऋषि मुनि लोग भी आगे बढ़े हैं। इसलिए सत्य के रास्ते पर देवता लोग भी आगे बढ़े हैं और उन्हीं का अनुसरण ऋषि मुनि भी करते आ रहे हैं। इस तरह से सत्य हर जगह, यहाँ तहाँ हर जगह परम निधान है। यानी सत्य क्या हर जगह परम निधान है। समझ गए? अब देखिए फिर यह भी मुंडक उपनिषद का है। कहता है यदा नद्या अस्मत् गाना समुद्रे हस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परः पुरुषः उपैति दिव्यम। कहता है कि जैसे नदियाँ निकलती है और जाकर समुद्र में गिर जाती है, जैसे कि दुनिया की सभी नदियाँ, चाहे वह गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी है, सतलज है, पुलपुल है, सब नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में जब गिर जाती है तो वहाँ कोई नाम रहता है नहीं कि गंगा का जल किधर है, जमुना का किधर है। यानी सब का वहाँ जाते जाते अस्तित्व, नाम खत्म हो जाता है। उसी तरह कह रहा है कि विद्वान लोग भी अपनी विद्वता को छोड़ जाते हैं और उनके बाद वाले विद्वान लोग उनके रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। आज वाल्मीकि जी नहीं हैं लेकिन हम लोग उनके रामायण को जानते हैं और उनके बताए रास्ते पर हम लोग चलते हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद का है, बता रहा है कि वेदाह में ते पुरुषो महांतम आदित्य वर्णम तपसा परस्तातः तमेव विदिते वाति मृतमेति न अत्यह पथा विद्यते अन्यायः। करा है कि वेदाह में ते पुरुषो महांतम, वेदों में वर्णित है कि पुरुष महान होते हैं, नहीं। और महान पुरुष आदित्य वर्ण तपस्या परस्तातः, महान पुरुष आदित्य माने सूर्य होता है, सूरज की किरण की तरह चमकते हैं, नहीं। जैसे वाल्मीकि जी एक विद्वान थे, उनकी लिखी हुई चीज़ को आज भी हम लोग जानते हैं और वे सूरज की तरह चमकते रह गए, नहीं। बहुत से मानव आए गए, उनका नाम चर्चा है, लेकिन जो कुछ कर देता है उसके बारे में सब लोग जानता है। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद किया, उनकी चर्चा आज भी है। वही कह रहा है कि वेदों में वर्णित है कि पुरुष महान होते हैं जो सूरज की तरह चमकते रहते हैं। तमेव विदित्याति मृत्यमेति न अत्र पथा विद्यते अन्याय। और बता रहा है कि उनके मर जाने के बाद भी अन्य लोग उन्हीं के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। यही है मंगलम पाठ। पढ़ाई कौन सी है?